में परिपूर्ण है, उन्हें और किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। अतमक्षरम ब्रह्म परमं परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म विभाति दूरम अनंतमाद्यम परपूर्ण मीरे। और जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे यस्या ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूपा विभेदेना फलव्याचा कलया कृता। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है, जैसे धड़कती हुई आँख से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती हैं और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा में बुद्धि मन इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं बार बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर हैं, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, वे कोई साधारण व असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, न वे गुण हैं और न कर्म हैं, न कार्य हैं न तो कारण हैं, और सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं, वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। और यथार्थ शोग्ने सवितुर्गवस्तयो और निर्यांति सयान्य सक्रस्वरोचसा तथा यतोयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मन खानि शरीर सर्गा। और सवै न देवासुर मर्त्य तिर्यंगा न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु, न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु। और नायम गुणम कर्म न सन्न चासना निषेध शेषो जयताद शेषा। और जब गजेंद्र ने ऐसा कहा कि वो भगवान तो कोई है ही नहीं, तो सब देवताओं ने कहा, न तो इसने कहा कि देवता हैं न असुर हैं, कुछ भी नहीं कहा, तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया उस समय। बोले सब सुन रहे, बोले इसने सबका अपमान और किया है, बोले कोई हम में से कोई भगवान नहीं, इसने कहा। जिजीव से नाह मिहा मुया किम अंतर्वैश्चाव्रत ये भयोन्या। और इच्छामि कालेन नयश्च विप्लवा तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम, तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम। और फिर कहने लगा, मैं जीना नहीं चाहता, वे हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढकी हुई है, और इसको रख कर करना ही क्या है। मैं इसलिए आपको भगवान को नहीं बुला रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा जीवन की इच्छा है, ज़्यादा जीना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बुला रहा हूँ। तो किस लिए? तो मैं तो आत्मा प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता है, अपने आप नहीं छूट सकता है। ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है हमारा, ये अपने आप हम कितना भी हम ज्ञान करें, कितनी भी ज्ञान की बातें पढ़ें, पर एक सुई भी यदि लगती है, कांटा भी चुभता है तो दर्द होता है। तो इसलिए ये बंधन हमारा छूट नहीं सकता है अपने आप बिना भगवान की कृपा से। तो ये मनुष्य शरीर भगवान ने जो दिया है नहीं, ये इसीलिए दिया है कि हमें भगवान की वो कृपा प्राप्त हो जाए, जिससे जन्म मरण का जो बंधन है, जो हमारा मृत्यु से नहीं बचने के लिए प्रार्थना होती है, मृत्यु का जो भय है, बार बार जन्म लेने का जो भय है, वह हमारा मिट जाए, जन्म मृत्यु का भय, इसलिए भगवान की प्रार्थना है। तो ऐसे ही गजेंद्र कह रहा है कि मैं तो आत्मा प्रकाश को ढकने वाले इस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, अपने आप वह नहीं छूट सकता, और जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। या तो हम इतना ज्ञान प्राप्त कर लें ज्ञान मार्ग से, और या भगवान कृपा कर ले में और भक्ति मार्ग से हमें अपना ले में, तो ये हमारा ज्ञान का पर्दा हट सकता है और भगवान के साक्षात्कार का हमें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जिजीव से नाह मिहा मुया किम अंतर्वहिश्चाव्रत ये वयोन्या इच्छामि कालेन यश्च विप्लवा तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम